बेशर्मी की भी एक हद होती है। जी हाँ गाइज, नाजिया ने अपना मायका क्यों छोड़ा है, असल वजह आप सबके सामने है। यहाँ तक कि आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बताती चलूँ कि जीनत और सरफराज का झूठ जो कि सबके सामने आ गया है, और इस झूठ को लेके उनकी पूरी वीडियो पर इतने कमेंट बेतहाशा कमेंट्स है। कमेंट्स किस अंदाज में है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर इस चीज़ को लेके जीनत और सरफराज को ट्रोल किया जा रहा है। अब आती है बात नाजिया की कि बस बहुत हो गया, आज दूंगी मैं अपने सारे सवालों का जवाब। तो सवालों के जवाब में ऐसे क्या सवाल हैं जिनके जवाब देने पर मजबूर हो गई है नाजिया, और जो जवाब नाजिया को ना भी दे तो लोगों को जवाब पता चल गया है। आखिर वो कौन से जवाब हैं जो कि अब इनकी फैमिली से लोगों को बगैर बताए मिल गए हैं। तो लोगों को अब अपने सारे सवालों के जवाब वाकई ही मिल गए हैं। आखिर ऐसे क्या जवाब है जो कि नाजिया और सरफराज की वीडियो में बगैर बताए लोगों को मिले हैं। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज, आज का ब्लॉग हमारा वही डेली रूटीन के साथ है जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लिहाजा बात ये है कि आप लोगों ने देखा कि पिछले काफ़ी टाइम से, जब से सरफराज की बेटी आई है, उससे पहले से नाजिया और उसके मायके में सवाल जवाब हो रहे हैं। और उसके बाद नाजिया ने अनाउंस कर देती है कि मैं अपना मायका छोड़ रही हूँ, मैं अपने मायके से स्पेस ले रही हूँ। तो इस बात से काफ़ी टाइम से, वैसे तो इनकी फैमिली यूट्यूब पे जब से मतलब कि ट्रोलिंग हो रही है, जब से सरफराज अलग हुआ है, लिहाजा फिर वो चीज़ें भी क्लियर हो गई थी, सॉर्ट आउट हो गई थी और सारे मसले मसाइल हल हो गए थे। फिर उसके बाद आती है सरफराज की बेटी माहिरा। उसके बाद भी चलो थोड़ी सी जो नाइत्तेफाकी थी वो ख़त्म हो गई थी। नाजिया माहिरा को मिलने हॉस्पिटल गई तो पर वहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके बाद नाजिया दोबारा आती है, फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर आखिरी में नाजिया तब आती है जब सरफराज की बेटी का नामकरण होता है, तब भी नाजिया आती है। तो तब भी वहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद नाजिया बिल्कुल क्लियर ही कह देती है, अनाउंस कर देती है कि हाँ भाई, अब मेरा अपने मायके वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनकी वीडियो में आप लोगों को नहीं देखूँगी, मैं अब अपनी फैमिली में थोड़ा सा स्पेस चाहती हूँ। तो लिहाजा जब मैंने अपने मायके वालों से स्पेस मांगा है, उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो ऑडियंस को भी नहीं होना चाहिए। तो नाज़िया ने एक सवाल करके ये बात क्लियर कर दी थी। नाज़िया ने फिर ये भी बताया, लोगों ने पूछा कि नाज़िया से आप अभी क्यों बता रही हो ये बात। तो नाज़िया ने कहा, इसलिए बोला कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में मेरी भतीजी का फंक्शंस है, यानी कि उनके घर में फंक्शंस चल रहे हैं। मायरा का और सोफिया का फंक्शंस मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन था, या फिर एक दिन के बाद एक दिन था। तो लिहाजा वो दोनों फंक्शंस उसने छोड़े। वजह असल माहिरा थी छोड़ने की। माहिरा भी नहीं थी, असल वजह थी सरफराज और नूर, जिनकी वजह से उसने दोनों भतीजियों का फंक्शन छोड़ा। क्योंकि माहिरा तो अभी एक बेचारी छोटी सी ज़िंदगी है और अभी अभी इस दुनिया में आई है, तो लिहाजा उसका कोई कसूर नहीं है। तो अब बात जो भी नाज़िया को बुरी लगी वो सरफराज और नूर की बुरी लगी, तो जिसकी वजह से नाज़िया ने अपना पूरा मायका छोड़ा। तो छोड़ने की असल वजह भी ये थी कि नाज़िया ने अगर बैक कैमरा गिफ्ट भी भेजे, फंक्शंस में नहीं आई, तो सिर्फ सोफिया के भेजे थे, माहिरा के नहीं भेजे थे। यानी कि सरफराज और नूर की वजह से उसने माहिरा को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। अब सरफराज और नूर की वजह से उसने सोफिया का भी बर्थडे छोड़ दिया। तो लिहाजा ये सारी प्रॉब्लम जो थी सरफराज और नूर की थी। तो अब लोगों को अभी तक नहीं पता था कि आखिर नाराज़गी किससे है, अम्मी से है, जीना से है, रियाज से है, किससे नाराज़गी है, किसी को नहीं पता था। उसके बाद फिर सरफराज नाज़िया का जब बर्थडे होता है तो जीनत भी चली जाती है, रियाज भी चला जाता है, अम्मी भी चली जाती है। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि इनमें से किसी की नाराज़गी नहीं है नाज़िया से। और फिर भी लोगों के दिलों में थोड़ा सा डाउट था, थोड़ी सी परेशानी थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि आखिर वजह क्या है, कि वजह क्या है, वजह क्या है। अब बात आती है लास्ट, यूसुफ का भी बर्थडे हुआ, उसमें भी नाज़िया नहीं आई। अब लास्ट सरफराज का बर्थडे आता है तो उसमें भी नाज़िया नहीं आई, जबकि नाज़िया को भी ट्रोल किया गया लोगों ने, और सरफराज को भी और नूर को भी ट्रोल किया गया कि आपने बहन को नहीं बुलाया। तो लिहाजा ये चीज़ें हो रही थी। अब उसके बाद जो बिल्कुल क्लियर है गाइस, तो सारी बात समझ में आ गई है कि नाराज़गी सिर्फ सरफराज और नूर के बीच में है, और सॉरी, सरफराज, नूर और नाज़िया के बीच में है। बाकी नाज़िया ने अपना मायका नहीं छोड़ा है। तो ये अनाउंसमेंट आप सबके लिए है। और दूसरी बात ये है कि ना सरफराज और जीनत का झूठ क्यों पकड़ा गया है,
सरफराज और जीनत का झूठ यूँ पकड़ा गया है कि भाई जिस दिन सरफराज और जीनत ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे थे, डिनर लंच के लिए और घूमने के लिए, तो उस दिन जीनत ने बताया कि सर भाई का बर्थडे है और भाई की एज इतनी हो गई है, तो यानी कि 30+ बताया उसने, यानी कि 35+ बताया, तो हाँ सॉरी हाँ 35 बताया था। तो उस पर फिर ना जीनत पूछती है सरफराज भाई से कि भाई इस उम्र में बर्थडे मनाते हुए कैसा लगा, तो और मैं आपकी उम्र बता दूं, तो सरफराज कहता है हाँ हाँ बता दे। तो उसके बाद फिर जीनत बताती है कि मेरी उम्र में भाई से 10 साल छोटी हूँ। तो उस पे यानी कि लोगों ने कहा कि जीनत झूठ कम बोलो, आप कहाँ से लगती हो 25 साल की। तो और नूर और सरफराज लगभग 40 या 40+ हैं। तो गाइज़ ये उनकी फैमिली का अपना मैटर है, एज है, कुछ भी है, वो उनका अपना मैटर है। उन्होंने बता दिया, ये उनकी गलती है, उनको नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये यूट्यूब है और यहाँ पे ट्रोलिंग होती रहती है और लोग एक एक बात को पकड़ लेते हैं। तो लिहाजा उस वीडियो में जितने भी लोगों ने आपस में मतलब के कमेंट्स किए हैं, तो उस पर यही था कि नहीं उम्र इतनी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं और नूर और सरफराज 40+ हैं। तो ये चीज़ें हुई, उसके बाद काफ़ी मतलब कि ट्रोलिंग हुई, काफ़ी बातें हुई और काफ़ी चीज़ें हो गई। तो लिहाजा अब आप लोग वाकई कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वाकई सरफराज की उम्र 35 है या 40+ है। तो ये एक आज का आप लोगों के लिए टारगेट है कि कौन सबसे अच्छा जवाब देता है, जिसने उनकी वीडियो देखी होगी कि सरफराज ने अपनी उम्र कितनी बताई है, 35 बताई है या फिर उससे और अबव है या डाउन है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि वाकई क्या है, तो ये कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और वाकई जीनत की अगर एज को लेके देखें तो भाई जीनत की चाहे जितनी भी एज है, अब लिहाजा हम बस सिर्फ उसके लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, और उम्र से जो उसकी उम्र है, जो उसकी दुख है, जो उसकी तकलीफ़ है, वो सब चीज़ एक तरफ, बाकी अल्लाह पाक उसके आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। प्लीज़ आप लोग उसकी उम्र को छोड़ें, उसके इन बातों को छोड़ें, उसके हक के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए उसको अच्छी से अच्छी दुआएं दें, क्योंकि इस टाइम बेशक वो जितनी भी खुश नज़र आ रही है, पर उसको अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग उसकी उम्र को छोड़ें, उसकी किसी भी चीज़ को छोड़ें, तो ये एक अलग रीज़न है। बस आप लोग उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। बाकी बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जीनत अभी तक अपनी वीडियो क्यों नहीं बना रही है, क्यों अपलोड नहीं कर रही है, क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो ये तो फ़िलहाल जीनत अपनी फैमिली वीडियोज़ में खुद बताएगी कि क्या वजह है, वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, उसकी अम्मी भी कहती है, और उसकी यहाँ की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा है अपने घर की, यानी कि वहाँ तो वो अकेली रहती थी और उस हिसाब से अपनी वीडियो बना लिया करती थी, और यहाँ तो इसकी एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा है, बकरों में लगी रहती है, इसमें लगी रहती है, बच्चों को संभालती है और वो केक वगैरह भी बनाती है। तो यहाँ तो उसके पास और अच्छे कंटेंट है, वो और अच्छी वीडियो बना सकती है, पर वो क्यों वीडियो नहीं बना रही है, क्या वजह है, क्या नहीं है, ये वो अपनी वीडियो में ही बताएगी। बाकी उसकी अम्मी कहती है आप बनाया करो वीडियो। अब वो क्यों नहीं बनाती है, ये रीज़न वो खुद ही बताएगी। तो आप लोगों को इन बातों में से कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और बाकी आज सारे सवालों के जवाब वाकई आप लोगों को मिल गए हैं कि नाज़िया की अपनी मायके से कोई नाराज़गी नहीं है, उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी नाराज़गी सिर्फ़ और सिर्फ सरफराज और नूर हैं, जिनकी वजह से वो बच्चों से भी थोड़ी हट गई है, बच्चों से भी थोड़ी दूर हो गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मुझे सिर्फ दुख होता है, तो सिर्फ इस बात का होता है कि बड़ों की नाराज़गी के पीछे बेचारी उज़्मा और आज़म, जो कि एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी इनकी मतलब कि फ्रेंडशिप थी और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन बड़ों की मतलब नोक झोंक के पीछे उन दोनों का बचपन ख़राब हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं सरफराज की भी कोई इतनी बाहर दोस्ताना नहीं है और उज़्मा का भी इतना बाहर कोई दोस्ताना नहीं है, लिहाजा इन दोनों को देख के थोड़ा दुख होता है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।